हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका लेट्स डू समथिंग पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। यूपी टेट 2 लेवल पर होता है, एक प्राइमरी लेवल पर, एक अपर प्राइमरी लेवल पर। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे यूपी टेट दे कौन सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यूपी टेट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं वो जानते हैं। हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो सब्जेक्ट्स भी उन्हीं के जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसे दे कौन सकता है। इसे देने के लिए बीएड या बीटीसी होना आवश्यक है। पहले तो यूपी टेट लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में ही दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में, हम इसे किसी भी सेमेस्टर में दे सकते हैं। यदि कोई बीएड कर रहा है तो वो भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जब मर्जी दे सकता है। अब जानते हैं हम इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स जानते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। बाल विकास 30 नंबर की, ईवीएस 30 नंबर का, मैथ 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर और एक हमें लैंग्वेज लेनी पड़ती है। वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें लैंग्वेज में संस्कृत लेनी है या इंग्लिश, तो हम जो भी चूज़ करेंगे वो भी 30 नंबर की। ये हमें फॉर्म भराते समय ही मेंशन करना पड़ता है कि हम संस्कृत ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं। तो ये बात हुई सब्जेक्ट्स की। तो इस तरह से टोटल पेपर होता है हमारा 150 नंबर का। इसको क्लियर वही करता है जो 60% मार्क्स लाता है, अर्थात 90 मार्क्स लाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 90 से ऊपर ही जाएं। आज उसी कोशिश को हम देखेंगे, हम कैसे कोशिश करें कि 90 से ऊपर जाएं। ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 भी चल जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 100 प्लस जाएं। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले हम बाल विकास की, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं। हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि उनसे हमें पेपर का पैटर्न पता चलता है और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती है। क्वेश्चंस का तरीका भी पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर तो ज़रूर पढ़े। प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पर भी आपको मिलेंगे, हम भी आपकी तैयारी कराएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, मैथ हो या कोई अदर सब्जेक्ट्स, सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। फिर दूसरी बात करते हैं हम बुक क्या लें। सबके मन में रहता है कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस में ज़्यादा अच्छा मैटर मिलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ बुक मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं तो हमारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, बुक चाहे जो भी हो। लेकिन फिर भी यदि आपको बुक ही लेनी है तो आप लुसेंट की बुक लें। उसमें हमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एमसीक्यू से क्या फ़ायदा होता है, हमें प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है, हमारी एक तरह से तैयारी होती चली जाती है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आधे क्वेश्चन वैसे देखने को भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए लुसेंट की बुक लें आप। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ कि वे मेन टॉपिक्स क्या हैं जिन्हें हमें ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले तो शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानें। कौन सी अवस्था को क्या कहा जाता है, किस अवस्था में बालक क्या कार्य करता है, तो इन तीनों अवस्थाओं की पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। दूसरी बात, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, इन तीनों के सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए। इन्होंने किन किन पर परीक्षण किए, क्या क्या दिया इन्होंने। इनके सिद्धांत के एक नाम भी अनेकों होते हैं, एक सिद्धांत के न जाने कितने नाम। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम हर सिद्धांत को इंग्लिश में याद करें, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक नाम हो सकता है, पर हिंदी में एक ही चीज़ को 2-3 बार अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हमें इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना है इंग्लिश से याद करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो इसीलिए तीनों के तीनों सिद्धांत हमें, इनके कितने नाम हैं, कैसे कैसे नाम हैं, वो सब याद रखने चाहिए। किस पर परीक्षण किया, क्या क्या इन्होंने बच्चों के बारे में बताया। नंबर 3 आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
गौण नियम भी और सीखने के नियम भी। इसने किस पर परीक्षण किया, इसके नियम गौण कितने हैं, सीखने के कितने हैं, इनका क्या तात्पर्य है, ये सब थॉर्नडाइक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 4, आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों के बारे में खूब जानना चाहिए। अभिप्रेरणा, समावेशी शिक्षा, इन सब के बारे में जानो। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, विकलांग बालक, इन सब के बारे में जानो, क्योंकि इन सब से ही हमारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। एक आईक्यू कि भाई प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना है, मंद बुद्धि का आईक्यू कितना है, तो एक पूरी टेबल होती है, उस पूरी टेबल को हमें ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चे का क्या है आईक्यू, औसत बच्चे का क्या आईक्यू है, मंद बुद्धि का क्या है, पिछड़े का क्या है, तो वो पूरी टेबल हमें याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं बुद्धिलब्धि की। बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया, इस पर पहले परीक्षण कब हुआ, इस सब के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि ये सूत्र दिया किसने, कब इस पर परीक्षण हुआ, कौन सा सन था, किसने किया, तो सब बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम के बारे में बहुत सारी विधियां हैं, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो इसलिए सारी विधियां, सारे सिद्धांत, सारे सूत्र बहुत सारे हैं, जैसे कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सब बहुत सारे सूत्र हैं। इस तरह से विधियां भी बहुत सारी हैं, हमें इन सारी विधियों को, सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर आता है अधिगम वक्र। वक्र मतलब ये पठार, कि भाई सीखने का पठार कौन सा है, कोई उन्नतोदर होता है, कोई उन्नतोदर होता है, तो इन सब के बारे में भी हमें जानना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है संवेग। हमारे संवेग कितने होते हैं, 14 संवेग होते हैं मैकडूगल के अनुसार, तो उन संवेग के बारे में जानना चाहिए कि भाई इस संवेग से क्या होता है, इससे क्या होता है, तो पूरी टेबल याद होनी चाहिए। तो ये तो हुई हमारी बाल विकास की बात। और आप फिक्र ना करें, हमारा चैनल आपको इन सब की टॉपिक वाइज तैयारी कराएगा, लेकिन फिर भी आपको इनकी तैयारी ज़रूर करनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के लिए भी कोई भी बुक हम ले सकते हैं, टॉपिक्स होने चाहिए। वैसे मेरा मानना है 6 to 8 हिंदी ग्रामर पढ़ो आप, क्योंकि सब में टॉपिक्स सेम होते हैं। इसके मेन टॉपिक्स की हम बात करते हैं, किन टॉपिक्स से क्या आता है, कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा। संज्ञा मेन टॉपिक है इसका, इस पर हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इसीलिए इस पर मेन फोकस रखें। सर्वनाम का भी ऐसा ही है, सर्वनाम, वचन, कारक, लिंग, समास, संधि। समास और संधि पर भी बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि समास में हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कर्मधारय समास में उसमें पता ही नहीं लगता कौन सा कर्मधारय है, कौन सा बहुब्रीहि है, इसीलिए इस फर्क को मिटाना है हमें। इसीलिए समास पे ज़्यादा फोकस। संधि, वर्ण और रचनाएं। रचनाएं का तो ऐसा है, कोई भी कहीं से भी आ जाती है, इसीलिए रचनाएं तो अपना एक डेली का टारगेट बना लो कि इतनी रचनाएं हमें डेली प्रैक्टिस में रखनी है, अपनी इतनी डेली पढ़नी है। याद करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस में लाना है, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इसीलिए रचनाएं पर फोकस करें। तत्सम तद्भव भी बहुत आते हैं, तत्सम तद्भव देखें। पर्यायवाची और एक मेन टॉपिक अशुद्धि, बहुत से उसमें वे हमें ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे चारों ही ऑप्शन ठीक है। कोई वर्ड दे देंगे, हमें वो भी ठीक लगता है, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, हमें चारों ऑप्शन भी सही लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अशुद्धि हमें छांटनी होती है, तो उन अशुद्धियों पर सब हम मजाक करते हैं कि भाई अशुद्धि भी कुछ है क्या, हम तो खुद कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अशुद्धि बहुत मेन टॉपिक है, इसी में हम मार खाते हैं, इसीलिए इस पर मेन फोकस करें। तो ये हुई हिंदी की बात। इसके लिए रचनाएं वचनाएं, ये लूसेंट की बुक ले लो या हिंदी की कोई भी ले लो, ज़्यादा फोकस ग्रामर पर होना चाहिए, जो 6 to 8 की बुक में भी हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, उसमें तो इतने सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, किसी एक बुक पर निर्भर रहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी भी आती है, हमारा करंट अफेयर भी आ सकता है,
जनरल नॉलेज भी आ सकती है, साइंस का भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री का भी पूछ सकते हैं, तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं हम। ग्रीन हाउस गैस, ये सब हमारे मेन टॉपिक हैं। इसमें मेले, संविधान के बारे में, अभ्यारण्य, त्योहार, यातायात के बारे में जानो। एनसीईआरटी की साइंस तैयार करो, 6 to 8 ईवीएस की बुक पढ़ो, एससीईआरटी की। एससीईआरटी में भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है, इसीलिए एससीईआरटी की भी पढ़ो। और एससीईआरटी की तो हम तब भी पढ़ सकते हैं जब हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो तब भी क्लियर हो जाती है। उनको पढ़ाते पढ़ाते कब क्लियर होगी हमें पता ही नहीं लगता। तो कुछ छोटी छोटी बारीकियों को, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को ढूंढो, तो इससे तो हमारी एससीईआरटी तैयार हो जाएगी। फिर ये मेले हैं, अभ्यारण्य है, त्यौहार है, इनके बारे में पढ़ो कि भाई यूपी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए हमें, क्योंकि यूपी टेट है तो सिंपल सी बात है यूपी का तो ज़रूर पूछेंगे, और ना भी पूछे उनका कुछ पता नहीं लगता। इसीलिए हमें अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। हमें यूपी की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी सीट है यहाँ पे, कौन सा हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पुष्प है, राजकीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय के साथ साथ राज्य की भी नॉलेज होनी चाहिए। और संविधान से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ही संविधान पढ़ो, पर मेन बातें जो उनसी मेन होती हैं वे तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। त्यौहार के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा त्यौहार कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसलिए त्यौहार, मेले, इन सब को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो ये हुई हमारी ईवीएस की बात। अब बात करते हैं हम मैथ की। मैथ्स में क्या क्या होता है। मैथ्स के लिए हम कोई भी कंपटीशन की बुक ले, उससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन की बुक्स चाहे जो भी हो, टॉपिक्स सब में सेम होते हैं। जो चैप्टर हमें क्लियर करने हैं हमें उन पे फोकस करना है। 6 to 8, 6 to 10 मैथ्स पढ़ लीजिए आप। एससीईआरटी हो, एनसीईआरटी हो, हमारी प्रैक्टिस ही होगी। कंपटीशन का मैथ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हमें शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादा फॉलो करना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स भी तभी आती हैं जब हम डेली प्रैक्टिस में रहते हैं। वरना शॉर्ट ट्रिक्स याद कर ली, पेपर में बैठ के सब भूल जाते हैं कि भाई कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स थी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनी उंगलियों पर लानी है ना, तो इसलिए आपको उनको प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी हमारी भी उंगलियों पर आएगी। और प्रैक्टिस में तब आएगी जब हम डेली उनको करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी उंगलियों पर आ जाएंगी। पहले हमें लॉन्ग मेथड सीखना होगा। लॉन्ग मेथड से ही हम शॉर्ट ट्रिक्स कब अपने आप बनाने लग जाएंगे कुछ पता ही नहीं लगेगा। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हेल्प चाहिए तो हमारा चैनल आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपके साथ है, आपके सब टॉपिक्स क्लियर कराएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर भी देंगे आपको, हम सब तैयारी आपको कराएंगे, हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्लियर होगा। अब हम मैथ के कुछ टॉपिक से बात कर लेते हैं। इसमें नंबर सिस्टम्स में हमारे कितने टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे घातांक वातांक के सवाल होते हैं, वर्गमूल, घनमूल, ये सब हमारे नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कहने को नंबर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर इतने क्वेश्चंस तैयार होते हैं, तो हमें हर क्वेश्चंस को तैयार करके चलना है। एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेकर चलना है, ताकि क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन देखने को मिले हम तुरंत कर दें। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से भी हमें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं से लेस है, आने को कुछ भी ना आए, इसीलिए हमें ये तो मेन टॉपिक है, हमें याद करने होते हैं, हमें इनको क्लियर करना होता है। मैं से लेस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इतने पे माल ख़रीदा, इतने पर बेचा। तो इस तरह से जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वे हम आपको कराएंगे, और आप भी कोशिश करना कि आप उन्हें हमारे साथ करें। नेक्स्ट टॉपिक है औसत, एवरेज, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सरलीकरण, टाइम एंड वर्क, आयु संबंधी बहुत प्रश्न आने को मिल जाते हैं, और आने को ना भी आए भाई, लेकिन हमें ये तैयार करने होते हैं। कैलेंडर, ये जबकि रीजनिंग के भी टॉपिक हैं दोनों, आयु संबंधी प्रश्न, एज वाले और वो, तो इसीलिए हमें इन दोनों टॉपिक को, कैलेंडर को और आयु को, दोनों को रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी और मैथ के अकॉर्डिंग भी क्लियर करके चलना होता है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स में हमारे काम आते हैं और साथ साथ रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों को भी करना ना भूलें, क्योंकि मैथ में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होगा ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, हमें सबको करना होता है। क्षेत्रफल मेन है,
क्षेत्रफल से रिलेटेड हमारे कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आयतन, तो इन दोनों को तो बहुत है, इन दोनों को तो बिल्कुल भी ना छोड़े, ये तो बहुत है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये हुए हमारे मैथ्स के टॉपिक। लेकिन आप फिक्र ना करिए, ये टॉपिक्स हम आपको क्लियर कराएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देंगे। और जब इंग्लिश के तो हम दे भी चुके हैं, आगे आगे आपको सबके देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश, हमें जो भी चूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम पहले संस्कृत के सिलेबस की बात करते हैं। संस्कृत के लिए मैं आपको कहूँगी आप संस्कृत गंगा चैनल पर जाइए। संस्कृत गंगा चैनल से अच्छा कोई चैनल हो ही नहीं सकता संस्कृत के लिए। वो स्पेशली संस्कृत के लिए ही बना है, संस्कृत की वे हमें क्लास देते हैं। मैंने खुद उससे प्रैक्टिस की, उससे सीखा। हमें देखने में तो संस्कृत इतनी टफ लगती है, लेकिन उस चैनल पर जाकर पता ही नहीं लगता संस्कृत कब आ जाती है। इसलिए संस्कृत से तो बिल्कुल ही ना घबराए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़े, संस्कृत गंगा चैनल पर जाएं, वहाँ पर संस्कृत की सब क्लास देखने को मिलेगी। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक्स वहाँ से क्लियर करो। जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास मेन टॉपिक्स हैं इनके। प्रत्याहार, रूप वचन। रूप वचन से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन रूप वचन देखने में हमें जितने टफ लगते हैं वे देखने में उतने ही सिंपल हैं। इसीलिए रूप और वचन से तो बिल्कुल ना डरे। पहले हम भी बहुत डरते थे कि भाई पता नहीं कितने इतने सारे कैसे याद होंगे, लेकिन जब हम याद करने लग जाते हैं ना उनको, एक से ही हमारे कितने सारे तैयार हो जाते हैं। इसीलिए रूप और वचन से तो बिल्कुल ना डरे। और ये मेन टॉपिक है इसका, इससे 5-6 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए सारे रूप और वचन हमें याद होने चाहिए, और इसके लिए संस्कृत गंगा चैनल पर जाए आप। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी एक ग्रामर की तरह है, इसमें कुछ भी हमें थोड़े बहुत मेथड्स देखने को मिल जाते हैं। वो मेथड्स हम आपको करा देंगे। किसी मेथड्स के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई ये मेथड किसने दिया, जैसे बाइलिंगुअल मेथड है, ये सब हमारे चैनल पर आपको वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। तो इसमें हम ग्रामर में 6 to 10th ग्रामर देख सकते हैं, उनकी एंटोनियम्स, साइनोनियम्स, वन वर्ड्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सब हमें क्लियर करना है। तो ये इंग्लिश की बात हुई। इंग्लिश में तो सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है हमें और कुछ नहीं, फिर वो ग्रामर चाहे कोई भी हो। ये वही बात हो गई मैथ वाली, भाई बुक चाहे कोई भी हो, टॉपिक्स होने चाहिए हमारे एक क्लियर। और वैसे मोस्टली सब बुक्स में यही टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। और मेथड्स की रही बात, वो हम आपको करा ही देंगे। तो ये हुई टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट्स की बात। वैसे तो 6 हैं, पर एक हमारे चॉइस में है, इसलिए 5 की बात हमने करी, प्राइमरी लेवल की। तो इस तरह से 150 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। और 150 नंबर की क्वेश्चंस पेपर की कैसे तैयारी करनी वो हमने आपको बता दिया। आगे आगे हमने जैसे जैसे आपको टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स हम आपको अपने चैनल पर तैयार भी कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे हम आपका सहयोग करते हैं आप भी हमारा सहयोग करें। हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ताकि हम भी अगली वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर भी थोड़ा आत्मविश्वास आए कि भाई हमारी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं। तो मैं पायल विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।